प्रदेश में यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा का लड़का जो टोटल आपके सोशल मीडिया में वायरल हुआ, ये फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, एजिटेशन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और ये उनका लड़का जानते हुए कि यहाँ पे फार्मर्स है अपनी जीप चढ़ा देता और टायरों के नीचे एक किसानों को रौंद देता, जिसमें 4 किसान मर जाते और कई लोग घायल हो जाते। तो ये किसानों से मिलने के लिए प्रियंका गांधी वहाँ पर पहुँची थी, और बात हैरत की ये है कि किसानों से मिलने नहीं दिए और प्रियंका गांधी को डिटेन कर दिया। आज तक प्रियंका गांधी 3 दिन से डिटेन है। और आप बताइए, हिंदुस्तान का कानून है कि कोई भी केस में अगर से आप किसी को भी बुक करें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस कर दें, आप वो काम नहीं करें। और प्रियंका गांधी कोई टेररिस्ट से मिलने गई थी या कोई डकैत से मिलने गई थी, कोई एंटी सोशल एलिमेंट से मिलने गई थी, उन्हें सिर्फ किसानों से मिलने गई थी। और ये जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, योगी की हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत है, ये फार्मर्स के ख़िलाफ़ है। फार्मर्स कंटिन्यूसली एहतजाज कर रहे हैं। एक 3 बिल पास करे ये लोग पार्लियामेंट में जो फार्मर्स के ख़िलाफ़ है। कांग्रेस पार्टी शुरुआत से राज्यसभा रहो, पार्लियामेंट रहो, प्रेस रहो, पब्लिक मीटिंग रहो, इसको हम कंडेम करें कि देखिए ये ब्लैक लॉ है, ये फार्मर्स के ख़िलाफ़ है। हिंदुस्तान को जो खाना देता उससे आप ये नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। और इसमें क्या है बोले तो MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फार्मर्स जो भी अपना माल मार्केट में देना है तो फार्मर्स एक रेट फिक्स करना मत। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का हिसाब उल्टा है, उन्होंने बोल रहे हैं कि ख़रीदार रेट फिक्स करता। तो जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है फार्मर्स की वो ख़त्म कर दी है ये बिल में। और इसके ताल्लुक से फार्मर्स कंटिन्यूसली 1 साल से एहतजाज में है। और आप देखिए 400 से ज़्यादा फार्मर्स अब तक मर गए। तो कांग्रेस का नारा क्या था? जय जवान जय किसान। और ये जो किसान जो हिंदुस्तान को खाना खिलाता, नरेंद्र मोदी को भी खाना किसान खिलाता, योगी को भी, अमित शाह को भी, फिरोज खान को, आपको। और ये किसान जवान को खाना खिलाता, तो ये जवान हमारी सरहदों की रक्षा करता। तो अब ये किसानों के साथ अन्याय हो रहा। ये बात बोलने के लिए हमारी प्रियंका गई, तो प्रियंका को इलीगल डिटेन करें। और आप देखिए आज हिंदुस्तान के अंदर तानाशाही चल रही। हमारा प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? दैट वी आर सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये हमारा दस्तूर बोलता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता कि हम सब एक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फॉलो हो रहा। आज क्या हो रहा? डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, प्रजातंत्र जो है, वो खतरे में है। और आप देखिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 19 क्या बोल रहा? देखिए, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स। क्या बोल रहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा दस्तूर? आप कोई भी मसले के ऊपर एहतजाज कर सकते पीसफुल तरीके से और बगैर कोई हथियार। और आप एक्सप्रेशन, आपको जो भी चीज़ आप चाहते वो आप लफ्ज़ों के द्वारा बोल सकते। तो प्रियंका गांधी क्या करी? लफ्ज़ों के द्वारा ही बोली। तो आप उसको डिटेन कैसा करते? इलीगल डिटेन। जो अजय मिश्रा का लड़का है, आप उसको डिटेन करना था। और हैरत की बात यह है कि अजय मिश्रा का लड़का जो यूनियन मिनिस्टर का, जब किसानों को मार देता, FIR दर्ज होता 304A। 304A का मतलब क्या है? एक्सीडेंटल डेथ, जिसको आप इमीडिएटली आपको बेल मिल जाती। जब कांग्रेस आवाज़ बुलंद करी तो जब वो 304 के साथ 302 मर्डर भी ऐड हुआ। तो जिसको पकड़ना है अब नहीं पकड़ते, जो सेंट्रल मिनिस्टर को आप बर्खास्त करना है उसको बर्खास्त नहीं करते, मगर आप प्रियंका को अंदर रख देते। तो हम ये बताना चाह रहे हैं हिंदुस्तान में कि ये जो हुकूमत है
ये टोटल फार्मर्स के ख़िलाफ़ है, हर एक सेक्टर के ख़िलाफ़ है। ये खाली सिर्फ नारेबाजी करती, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विश्वास, हम सबके लिए एक है। तो सिर्फ ये पार्टी बातों तक है, मगर खाली ये पार्टी 2-4 कॉर्पोरेट कंपनी के लिए काम कर रही, अंबानी रहो या अदानी रहो, इनके लिए ये पार्टी काम कर रही, मगर आवाम के लिए काम नहीं कर रही। तो प्रियंका गांधी को जो डिटेन करे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। और मैं आपके सामने आज दस्तूर खोल के बता दिया, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आर्टिकल 19 क्या बोल रहा। तो इस पर हमारा एहतजाज है और हम ये चाह रहे हैं कि इमीडिएटली जो अजय मिश्रा है यूनियन मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी साहब आप कभी भी एक बात बोलते हैं आप कि मैं जो भी काम करता हूँ बेंचमार्क रहता हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ एक आखिरी मिसाल में देता हूँ, तो मिसाल दे दीजिए ना आप। वो बच्चा पूरा वीडियो में वायरल है, अगर से उन्हें साफ सुथरा निकला तो वापस उसको मिनिस्ट्री दीजिए। पहले आप वो मिनिस्टर को बर्खास्त करिए और सुप्रीम कोर्ट जज के साथ आप एक इंक्वायरी बिठाइए, आखिर क्या था वो मामला, ये प्री प्लान था, इसके पीछे कौन है, और ये फार्मर्स को ऐसा मार के क्या सिग्नल भिजाना चाह रहे थे सारे हिंदुस्तान में कि अगर से आप एहतजाज नहीं ख़त्म करेंगे तो हम इस तरीके से आपका कत्ल करेंगे। आखिर मांजरा क्या है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो ये कांग्रेस की एक मांग है और आज भी कांग्रेस से मिलने राहुल गांधी गए तो राहुल गांधी को रोका जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से इलीगल डिटेंशन करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। तो इसके लिए कांग्रेस का प्रोटेस्ट है और कांग्रेस जब तक फार्मर्स को उनका कानून वापस नहीं लेते, ये जो बिल्स पास कराए आप, जो ब्लैक लॉ है उसको आप वापस नहीं लेते, जब तक कांग्रेस फार्मर्स के साथ एहतजाज करेंगे। देखिए ये केसीआर आए जब से, अकबर वहाँ से बात करते, केसीआर वहाँ से अकबर साहब बोल के मुखातिब होते और उनकी उर्दू की भाषा जो अपनी हैदराबादी भाषा में केसीआर साहब बात करते, अकबर साहब को अच्छा समझाते। अकबर साहब को भी मालूम है मैं तोते के वैसा बोलना और उन्होंने आके मेरे को समझाते और पूरी आवाम सुन लेना कि हम मुसलमान के मसले और मसाइल के लिए आप काम कर रहे हैं। मेरे को एक बात बताइए आप, अकबरुद्दीन असेंबली में क्यों नहीं पूछे 12% का क्या हुआ साहब, वक्फ बोर्ड की जुडिशरी का क्या हुआ साहब, नौकरियां आप नहीं दिए साहब, नौकरियों के बाद आप 2018 के इलेक्शन में आके ये बोले कि बेरोजगार जितने भी हैं मैं उनको 3,000 रुपये देता हूँ, वो 3,000 रुपये नहीं दिए साहब। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन खाली है, लास्ट में बोले अकबरुद्दीन खाली है, मेरे को भी वो कमेटी में डालो या मेरे को भी जो भी मीटिंग होती मेरे को भी आप बुला लो बोले। तो उनको मालूम है कि माइनॉरिटी फाइनेंस खाली है, खाली रहता। सिर्फ माइनॉरिटी के जो उस्तादा हैं असदुद्दीन अकबरुद्दीन, उनके पाकिटां भरे हुए रहते। सीएम से क्या डीलिंग है कि हर 3 महीने को आ जाओ, एक लैंड का काम करा लो, एक टेंडर का काम करा लो, 10-20 करोड़ कमा लो, चले जाओ। ये कौम आगे बढ़ी नहीं ना बढ़ती। बड़े भाई भी असदुद्दीन भी अकबरुद्दीन भी बात करी कि सच्चार कमेटी, रंगनाथ मिश्रा, कुंडू कमेटी, सुधीर कमीशन, ये बातें बोलते रहे। और मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, हैरत की बात है, अकबरुद्दीन उठ के दलित बंधु के वैसा हमार को भी माइनॉरिटी बंधु दियो बोले। पहले माइनॉरिटी बंधु की आवाज़ उठाने वाला फिरोज खान, हम सबसे ज़्यादा पसंदा है। अब ये जितने भी नाम बोले, सच्चार, रंगनाथ, कुंडू और सुधीर, ये पूरे जने बोले दलितों से भी पसंदा है हम। और आज 1,70,000 करोड़ रुपए आप दलित को देते बोले मुख्यमंत्री साहब, बराबर आप दइए, हमारा पैसा है आप दइए, हमारा टैक्स का पैसा है दइए, बट आप मुसलमानों को भी देना। बट जब अकबरुद्दीन उठ के बोले कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन खाली है, तो वहाँ से चीफ मिनिस्टर उठ के ये बोलना था, हाँ भाई मैं नेक्स्ट वीक तक 10 दिन तक मैं आपको एक 2,000 करोड़ रुपये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में डला देता हूँ। मुसलमानों को रोज़गार नहीं है, कारोबार बहुत स्किल है उनके पास, बहुत हुनर है उनके पास, पर ये लोग छोटा छोटा कारोबार करते, इनको 1 लाख 2 लाख 3 लाख की ज़रूरत पड़ती। ख़वातीन के पास भी बहुत हुनर है, वो भी छोटा मोटा कारोबार करती, मैं एक 2,000 करोड़ रुपये दे देता हूँ। तो सिर्फ बातें करते केसीआर और वहाँ पे अकबरुद्दीन उठ के पूछते। 7 साल से ये ड्रामा चल रहा। आप देखिए ओल्ड सिटी डेवलप हुई, डेवलपमेंट कुछ नाम का है, कुछ भी नहीं है। और आप हैरत की और बात जो है, और मेरे लिए एक शॉकिंग ये बात है, असदुद्दीन अकबरुद्दीन उठ के असेंबली में ये नहीं बोलते कि साहब सब छोड़ो, मस्जिद का संगे बुनियाद आप कब डाल रहे हैं, फाउंडेशन स्टोन कब डाल रहे हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता था
कि अगर से अकबरुद्दीन अपनी आवाज़ को बुलंद करते और वहाँ पे बैठ जाते कि नहीं साहब मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ, आप कुछ भी अभी फैसला सुनाइए, तो मैं अगर से वो जगह पे रहता तो मुख्यमंत्री को पलट के बोलता, साहब दसरा आपका सबसे बड़ा त्यौहार है ना, उस दिन आप जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते, उस दिन सेक्रेटरिएट के अंदर संगे बुनियाद आप रख दइए, बाजू के एक मंदिर है उसका भी रख दइए, वाक़ई में गंगा जमुना की आप मिसाल बन जाते। और केसीआर साहब कभी भी मुसलमान के मैं फेवर में हूँ, सिर्फ बातों तक, मगर आज तक मुसलमानों को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए मैं फ़िरोज़ खान, जो भी मेरे को आवाम सुन रही, मैं कोई पॉलिटिकल के पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। एक ही स्कीम टीआरएस की सही हुई मुसलमानों के लिए, और वो है शादी मुबारक, जो हुई मैं हुई बोलता हूँ। अब दूसरी चीज़, केसीआर साहब केटीआर साहब ठहर जाते और ठहर के बोलते कि लाइट आ रही, लाइट तो सबको आने का है, लॉ एंड ऑर्डर, अरे लॉ एंड ऑर्डर तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है। आप जब मुख्यमंत्री बने, कस्टोडियन ऑफ तेलंगाना बने, वो आपका पहला कर्तव्य है, पहला आपका फ़र्ज़ है। और आप जो लाइट ला रहे हैं सबको ला रहे हैं। आप बोलिए मुसलमानों के लिए आप क्या करें? मैं कितने बातें बोलूँ आपको, हर एक जगह खाली मुसलमानों को आप वादा करें, और हर टाइम जब भी असेंबली होती, यहाँ पे फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन साहब बात करते, 1 घंटा 2 घंटे बात करते, पब्लिक को पूरा टाइम पास करते, मगर ग्राउंड रियलिटी अंडा ज़ीरो। तो क्लियर कट आपको समझ में आ रहा। जब मैं पहले बोला असदुद्दीन अकबरुद्दीन केसीआर के चेले हैं, उन आप बात नहीं कर सकते, उन लोगों को सिर्फ पैसे होना, जाके 2-3 महीने में डीलिंगा कर ले रहे हैं, लैंड डीलिंगा कर ले रहे हैं, पैसे कमा ले रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर को बोलने का दम नहीं है इन लोगों के पास, क्योंकि चीफ मिनिस्टर इन लोगों को पाल रहा, पूरों को पाल रहा चीफ मिनिस्टर। अब हमारे कांग्रेस की पार्टी से जो कांग्रेस का टिकट लिए वो टीआरएस में चले गए और फिर कंटेस्ट भी नहीं करे। कई को गए क्या? टीआरएस से मोहब्बत में, केसीआर की मोहब्बत में नहीं। केसीआर के पास करप्शन, इरिगेशन प्रोजेक्टों में ये बाप बेटे इतना करप्शन करे और पूरे तेलंगाना को 5 लाख करोड़ उधार कर दिए। ये जो पैसा है वो परसेंटेज में ये बाप बेटे के पास है, कम से कम बाप बेटे के पास 50,000 करोड़ रुपए कैश है। ये बुनियाद के ऊपर ये चुनाव लड़ रहे हैं। आप हर एक चुनाव देखिए, 2,000 रुपये वोट को दे रहे हैं, शराब पिला रहे हैं। इवन मैं जब गाँव में देखा खवातीन को भी शराब पिला दे रहे हैं। तो ये हाल के ऊपर केसीआर की गवर्नमेंट काम कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके वीडियो के थ्रू आप मेरे को आके कुछ पूछे, मेहरबानी करके आवाम जो मेरे को सुन रही वो ज़र्रा उनके दिल में आना, अवेयरनेस आना, और मेहरबानी करके आने वाले दिनों में जब भी वक्त आएगा, चाहे वो केसीआर रहो, एमआईएम रहो, कोई भी रहो, इन लोगों से पैसे ले लो, फ़िरोज़ खान को ना वोट डालो, सही पार्टी को वोट डालो जो तुम्हारे लिए काम कर सकता। ये लोग सिर्फ तुम लोगों का नाम ले लेके अपनी तिजारत कर रहे हैं। ये लोग करोड़पति बन रहे हैं, हमारी आवाम गरीब से गरीब बन रही। कोविड-19 में इतने परेशानियां हैं, आप एक आवाज़ नहीं उठाए। सीएम साहब आप कम से कम एक 10,000 रुपये गरीबों को देना बोल के आप नहीं बोले, बीपीएल को देना नहीं बोले, बिलो पॉवर्टी लेवल को नहीं बोले, मिडिल क्लास नहीं बोले, लोअर मिडिल क्लास नहीं बोले, हर कोई परेशान है। तो आप ये बात कर रहे हैं, इसलिए आप जो आवाम का मसला है वो बात नहीं कर रहे हैं। आके एक स्क्रिप्टेड अकबरुद्दीन आप देखिए एक स्क्रिप्ट में बात कर रहा, और वहाँ से चीफ मिनिस्टर साहब उठ के उन्होंने भी एक स्क्रिप्ट में बात कर रहे हैं, वहाँ से हरीश राव एक स्क्रिप्ट में बात कर रहा, पूरा पिक्चर होगा। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा पिक्चर में हीरो कौन है, विलेन कौन है, समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पे केसीआर, यहाँ पे अकबरुद्दीन ओवैसी। तो इस तरीके से एक ड्रामा चल रहा। मेहरबानी करके आप ये बातों के पीछे देखिए और ज़मीन के ऊपर देखिए हमार को क्या मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। आज रोडों की हाल देखिए, ट्रैफिक की प्रॉब्लम देखिए, नालों का हाल देखिए, मच्छर का प्रॉब्लम देखो। आप मच्छर नहीं कंट्रोल करती सो ये गवर्नमेंट है। तो मैं क्या बोलूँ ये गवर्नमेंट को? हिजड़ा गवर्नमेंट बोलूँ ना, तो ये हिजड़ा गवर्नमेंट है। अब इल्ला आके वहाँ पे असेंबली में ड्रामा कर रहे हैं और मुसलमानों को सबको खाली दिल बहला रहे हैं। मेहरबानी करके अपने दिलों पे हाथ रख के बोलिए आप। आज फ़िरोज़ खान आवाज़ इसलिए बुलंद करता क्योंकि वो आपकी तकलीफ़ है, आपका दर्द है, ये कुछ मेरा दर्द नहीं है। मैं अच्छा 3 टाइम खाना खा रहा हूँ, ऑफिस को आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, मगर आप परेशान हैं, आपकी परेशानी में मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। तो जो आज क़यादत में है उसकी जिम्मेदारी है ना, और जो आज क़यादत के जो पार्टनर्स है, जो अलायंस है, ये तोतों का काम है ना आप लोगों की मदद करना। खाली ये तोते ड्रामा कर रहे हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस।